दोस्तों, इंडिया और कनाडा के दरमियान टेंशन एक दफा फिर हो गई हैं। इंडिया बड़ा गुस्से में आ गया है। जी हां, कनाडा के खिलाफ भारत का सख्त एक्शन। भारत ने 6 कनाडाई डिप्लोमेट्स को देश से निकाला। 19 अक्टूबर को रात 12 बजे तक देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है इन डिप्लोमेट्स को। निकल पहली फुर्सत में निकल। कनाडा को एक तरह का रिस्पांस जो है वो भारत ने दिया है, जो कि बहुत सख्त किस्म का रिस्पांस है और मेरा ख्याल है ऐसा ही होना भी चाहिए था। कनाडा कहता है जी कि जो 6 सेपरेटिस्ट को कैनेडियन सॉइल पे कत्ल किया गया था, उसमें इंडियन डिप्लोमेट्स और इंडियन रॉ के लोग इन्वॉल्व हैं। इंडिया, आपको मतलब माजी में भी इंडिया ने बड़ा सख्त एक्शन लिया और जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स थे उनको निकाल दिया गया था। आज इंडिया ने फिर एक सख्त एक्शन लिया है। कनाडा बार बार बोल रहा है कि निज्जर में इंडिया का हाथ है, निज्जर की असैसिनेशन में इंडिया का हाथ है। बस एक चीज समझने वाली है ना कि कोई प्रूफ तो दोगे। भारत और कनाडा की तनातनी देखिए, पहले कनाडा के मन में यह था कि हम लोग बोलेंगे, ये बहुत गलतफहमियां हैं कई देशों को, और भारत धीरे धीरे खासतौर से डॉक्टर जयशंकर बहुत इनकी चूड़ियां कसी हैं। बिना प्रूफ आज तक एक प्रूफ नहीं दिया गया। हमें नहीं दे सकते, यूएन को दे दो यार। आप यूएन को नहीं दे रहे, आप यूएन को नहीं दे सकते, किसी एक न्यूट्रल कंट्री को या स्विट्जरलैंड को दे दो, हम उनसे ले लेंगे। आप वो भी नहीं करना चाहते। तो कनाडा जो है वो अपने लिए यकीनन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस वक्त। भारत जिस जगह पर है या भारत की जो पोजीशन इस वक्त है, उसमें हर कंट्री जो है वो भारत से बात करने की कोशिश कर रही है। हर कंट्री जो है भारत के साथ कोई काम करने की, कोई प्रोजेक्ट्स करने की, या कहीं ना कहीं भारत के साथ दिखाई देने की कोशिश कर रही है। अभी देखें, जैसे कनाडा, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात भी वैसे ही हो गए। जो ताल्लुकात पाकिस्तान और इंडिया के हैं कि एम्बेसडर कोई नहीं है, चार्ज डी फेयर भी उठा ली है, पीछे तो कुछ भी नहीं रह गया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। सरकार ने कहा है कि किसी भी सूरत में शनिवार 19 अक्टूबर को रात 12 बजे तक या उससे पहले भारत छोड़ दे। इससे कुछ देर पहले भारत ने कनाडा में तैनात अपने राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया था। कनाडा की ओर से हमारे राजनयिकों पर बेबुनियादी आरोप लगाए गए थे, जिस पर सख्त रूप अपनाते हुए सरकार ने यह फैसला लिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की बेतुकी बातों की वजह से रिश्ते रस्ताल में पहुंच गए हैं। दोनों देशों में कूटनीतिक तनाव चरम पर है। इससे पहले कनाडा ने भारत को पत्र लिखकर कनाडा में तैनात भारतीय राजनयिकों पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसे भारतीय विदेशी मंत्रालय ने खारिज कर दिया और इसे मनगढ़ंत और बेबुनियादी बताया। विदेशी मंत्रालय ने कनाडा के उच्चायुक्त को तलब भी किया और उनसे इस मामले में सफाई मांगी। कुछ देर बाद भारत ने कनाडा में तैनात अपने राजनयिकों की सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्हें वापस बुलाने का फैसला लिया। कनाडा पर भारत का गुस्सा देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान है। कनाडा में जो 5-6 कत्ल हुए हैं खालिस्तान के लोगों के, या वो मारे गए हैं, उसमें उन्होंने कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो है वो इंडियन हाई कमिश्नर और इंडियन स्टाफ जो है वहां पर एम्बेसी का, उनके ऊपर एलिगेशन लगाई और कहा कि वो इन्वॉल्व पाए गए हैं और उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया जाएगा या उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इस बात को भारत ने बहुत सीरियसली लिया है और कहा यह जा रहा है कि भारत ने अपने हाई कमिश्नर को वहां से हटा दिया, यानी कनाडा में जो इंडियन हाई कमिश्नर है उनको अपनी सीट से उन्होंने इंडिया ने हटा दिया है और ऐसा गुस्से में किया गया है। कनाडा को एक तरह का रिस्पांस जो है वो भारत ने दिया है, जो कि बहुत सख्त किस्म का रिस्पांस है और मेरा ख्याल है ऐसा ही होना भी चाहिए था। अगर भारत ये समझता है कि बिल्कुल एक तरह से गलत किस्म के एलिगेशंस जो है वो कनाडा लगाए चला जा रहा है, लेकिन बात सारी ये कि कनाडा में ऐसा क्यों हो रहा है, कैनेडियन गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, इस तरफ भी यकीनन लोगों को सोचना चाहिए और समझना चाहिए। अगर हम बात करें खालिस्तान की, तो खालिस्तान की मूवमेंट कोई नई नहीं है। बहुत सालों से हम ये सुनते चले आ रहे हैं। खालिस्तान के लोग जो हैं वो कनाडा में और यूरोप में और कई दूसरे कंट्रीज में हमें प्रोटेस्ट करते हुए या इस किस्म की बात करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे वो ये कह रहे हो कि खालिस्तान बनाना है और भारत से उन्हें अलग होना है। लेकिन बात सारी ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो न जाने क्यों पाकिस्तान में इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया जाता है और बार बार यही कहा जाता है, ना सिर्फ इस वक्त बल्कि इससे पहले जब बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी उस टाइम पर भी इसी किस्म की बातें की गई थी और खालिस्तान के लोगों के साथ पाकिस्तान आज भी जो है वो अपने आप को दिखा रहा होता है कि जी हम उनके साथ हैं और हम उन्हें सपोर्ट करते हैं या हम उनकी
जो भी डिमांड्स हैं उसके साथ खड़े हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही चीज अगर पलट के केपीके या बलूचिस्तान या सिंध या किसी भी पाकिस्तान के हिस्से के लिए बात की जाए तो उस पर पाकिस्तान को बहुत बुरा लगता है या पाकिस्तान के अथॉरिटीज को बहुत बुरा लगता है। तो इसी तरीके से मेरा ख्याल है कि खालिस्तान के मामले पर भी पाकिस्तान को थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करनी चाहिए और ये बेहतर होगा कि भारत और भारत के लोग इस इशू को खुद ही सॉल्व करें। जाहिर है जो खालिस्तान की हम आवाजें सुनते हैं वो हमें कनाडा से, यूरोप से, अमेरिका से, दूसरी कंट्रीज से तो सुनाई देती हैं, लेकिन भारत के अपने अंदर से हमें नहीं सुनाई देती। बहुत से लोग हमारे पास ऐसे आए जिनका ताल्लुक सिख कम्युनिटी से था और उनसे भी जब मैंने बात की और उनसे खालिस्तान के बारे में पूछा तो उन्होंने यही कहा कि उन्होंने भारत के अंदर कोई इस किस्म की बात नहीं सुनी है या फिर इतना स्ट्रांगली नहीं सुनी है या बहुत ज्यादा लोग उनको दिखाई नहीं दिए ऐसे जो खालिस्तान की बात कर रहे हो। पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत इस बात की है कि वो बजाय खालिस्तान के लोगों को सपोर्ट करने के भारत के साथ अच्छे टर्म्स बनाए। और जहां तक कनाडा की बात है तो कनाडा जो है वो अपने लिए यकीनन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस वक्त। भारत जिस जगह पर है या भारत की जो पोजीशन इस वक्त है उसमें हर कंट्री जो है वो भारत से बात करने की कोशिश कर रही है। हर कंट्री जो है भारत के साथ कोई काम करने की, कोई प्रोजेक्ट्स करने की या कहीं ना कहीं भारत के साथ दिखाई देने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में अगर पाकिस्तान हो चाहे कनाडा हो, अगर वो खालिस्तान वालों के साथ दिखाई देंगे तो मेरा ख्याल है कि ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। कनाडा बार बार बोल रहा है कि निज्जर में इंडिया का हाथ है, निज्जर की असैसिनेशन में इंडिया का हाथ है। बॉस एक चीज समझने वाली है ना कि कोई प्रूफ तो दोगे। बिना प्रूफ आज तक एक प्रूफ नहीं दिया गया। हमें नहीं दे सकते, यूएन को दे दो यार। आप यूएन को नहीं दे रहे, आप यूएन को नहीं दे सकते, किसी एक न्यूट्रल कंट्री को या स्विट्जरलैंड को दे दो, हम उनसे ले लेंगे। आप वो भी नहीं करना चाहते, तो बिना प्रूफ के आप कैसे बोल सकते हो कि इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया के लोग इन्वॉल्व है? ये और आज तक इनके पास 1 साल से ऊपर हो गया जो इन्होंने एलिगेशंस लगाए थे, 2 साल बल्कि 2 साल हो चुके। एक 2 साल में इनसे प्रूफ नहीं इकट्ठा हुआ और इन्होंने बोल पहले दिया और बोलने के बाद फिर बोल रहे हैं कि यार ये क्या कि जी आपके ये आदमी ये जो 5 जो वो हैं ये इन्वॉल्व है। हमारे पास डिप्लोमेट्स हैं, वो चाइना में भी रह चुके हैं, वो दूसरे कंट्रीज में भी रह चुके हैं। किसी कंट्री ने ऐसा आरोप नहीं लगाया हमारे पर, यही लगाने वाले हैं। ये कनाडा बहुत बड़ा कंट्री, तो हम इसको बिल्कुल सीरियसली लेते हैं और इसको हम इससे बात करेंगे, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा रोहित सर, अभी हमने कुछ अर्सा पहले एक और ट्रूडो की तरफ से खबर सुनी थी कि वो वन नेशन वन इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने ये इस तरह की स्टेटमेंट पास की थी और अब इस तरह की मतलब कनाडा और इंडिया के रिलेशन में दोबारा से एग्रेशन और ऐसी चीज़ें कशीदगी देखने को मिल रही है। क्या आप क्या समझते हैं कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है? फ्यूचर यही होगा कि कनाडा और इंडिया के रिफ्ट बढ़ता जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि क्यों ये हो रहा है, ये बात समझने की। इंडिया उनके प्रेशर में नहीं आ रहा है,